हे व्हाट्सअप गाइस, माय नेम इज यूसुफ रफ़ीक एंड वेलकम बैक टू फोटॉन्स पिक्चर। आज के इस वीडियो ट्यूटोरियल में हम डिस्कस करेंगे कि आप ग्लिच इफेक्ट जो है वो किस तरह से बना सकते हैं। अगर मैं आपके सामने ये प्ले करूं तो आप देख सकते हैं कि हमने किस तरह से एक ग्लिच इफेक्ट बनाया है। और दूसरी बात ये है कि ये रीयूजेबल भी होगा, यानी कि जस्ट थोड़ी सी की फ्रेम्स को आपने एडजस्ट करना है और बाकी सारा का सारा इफेक्ट इसके ऊपर लग जाएगा। इसका मतलब ये है कि अगर मैं यहाँ पे कीबोर्ड के ऊपर U को प्रेस करता हूँ और यहाँ पे किसी एक जो आपके पास की फ्रेम है यहाँ पर, और यहाँ से इफेक्ट कंट्रोल में जाके अगर मैं इसकी फ्रिक्वेंसी को या एम्पलीट्यूड को ज़्यादा करता हूँ तो ये हमारे ये देख सकते हैं कि उसको डायरेक्टली अफेक्ट करेगा। ठीक है, ये आप देख सकते हैं उसकी जगह वगैरह जो है वो चेंज हो रही है। तो यानी कि जस्ट हम स्लाइडर कंट्रोल की मदद से इनको किस तरह से चेंज वगैरह कर सकते हैं। इसको देखें, मैं यहाँ से इसको भी चेंज कर सकता हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं कि हम इसको किस तरीके से बनाएंगे। तो मेरे पास ये एक लोगो पड़ा हुआ है अपना। तो मैं एक नई कंपोजिशन बनाऊंगा। तो राइट क्लिक, न्यू कंपोजिशन, इसको मैं नाम दूंगा ग्लिच इंट्रो। ठीक है, इस कंपोजिशन साइज मैं 9020 बाई 812 रख दूंगा। फ्रेम रेट इतना ठीक है, और 10 सेकंड के लिए, चलें इसको मैं 5 सेकंड के लिए कर देता हूँ। ठीक है, ऑल अबाउट 5 सेकंड। ओके, तो ये हमारे पास एक कंपोजिशन बन गई। और इसमें मैं ये जो हमारा लोगो है इसको ड्रॉप करता हूँ। ये लोगो आ गया, इसको रीस्केल करता हूँ, इसको मैं साइज़ में छोटा कर देता हूँ इतना। ठीक है, और इसके बाद मैंने क्या करना है, इसको प्री कंपोज कर देना है, प्री कंपोज। और मैं यहाँ पर इसका नाम दे देता हूँ जी लोगो सोर्स। ठीक है, लोगो सोर्स, और इसको मूव ऑल एट्रीब्यूट इनटू न्यू कंपोजिशन कर देना है। और ओके, अब हमने इसको प्री कंपोज इसलिए किया है कि बाद में हम इधर आके अंदर कोई भी अपनी चीज़ जो है वो ड्रॉप कर सकते हैं। ठीक है, तो हम वापस अपनी कंपोजिशन में वापस आ गए। अच्छा, अब मैंने क्या करना है कि मैंने वो मैप डिज़ाइन करना है जिसमें ग्लिच इफेक्ट प्रोड्यूस होगा। तो उसके लिए क्या है कि मैं राइट क्लिक करूँगा, एक न्यू सॉलिड बनाऊँगा, नाम मैं इसको देता हूँ डिस्प्लेसमेंट मैप। ठीक है, डिस्प्लेसमेंट मैप का नाम, कलर कोई भी चलेगा, ओके कहते हैं। अब इसके ऊपर आप एक इफेक्ट लगाएं, फ्रैक्टल नॉइज़। अब फ्रैक्टल नॉइज़ को किस तरीके से यूज़ किया जाता है, इसके ऊपर एक वीडियो मैंने बनाई हुई है और वो आप यहाँ से देख सकते हैं। तो यहाँ इसकी जो टाइप है वो मैं ब्लॉक कर दूँगा। ठीक है, ये ब्लॉक्स आ गए, और कंट्रास्ट को आपने थोड़ा सा इंक्रीज़ कर देना है। इंक्रीज़ करने के बाद आपने ट्रांसफॉर्म की सेटिंग में जाना है। यहाँ से जो यूनिफॉर्म स्केलिंग है इसको अनचेक कर देना है। फिर आप इसकी जो विड्थ है इसको आप ज़्यादा कर देंगे इस तरह से। ठीक है, यह ज़्यादा हो गया है। अच्छा, इसके बाद अगर आप एवोल्यूशन ऑप्शन जो है यहाँ पर आएंगे, और रैंडम सीड जो है अगर इसको आप ज़्यादा करेंगे तो इसमें चेंजेस आएंगी। दरअसल यही रैंडम सीड जो है हमारा ग्लिच इफेक्ट जो है वो चलाएगा। ठीक है, तो हम बजाय इसके कि इसको एनिमेट करवाएं, इसको एक्सप्रेशन दे देते हैं। ठीक है, ऑटोमेटिक एक्सप्रेशन। तो आर्ट क्लिक करता हूँ मैं इसके ऊपर, तो हमारे पास ये ओपन हो जाएगी। तो मैं यहाँ के ऊपर एक टाइम एक्सप्रेशन देता हूँ। अब बेसिकली एक्सप्रेशन क्या होते हैं इसके ऊपर मैंने एक तफसीली वीडियो बनाई हुई है जो कि आप यहाँ से देख सकते हैं। तो मैं यहाँ पे एक टाइम एक्सप्रेशन दूंगा, टाइम्स टू आ गया 15। ठीक है, तो यानी कि ये 15 के हिसाब से अपनी वैल्यूज़ चेंज करेगा। ठीक है, अगर मैं इसको प्ले करता हूँ तो ये आप देख सकते हैं कि इसकी वैल्यूज़ चेंज हो रही हैं। अच्छा, तो ये हमारा डिस्प्लेसमेंट मैप जो है यानी कि नक्शा बन चुका है। अब हमने इसी को यूज़ करके ग्लिच इफेक्ट प्रोड्यूस करना है। तो मैं यहाँ से इसको बंद कर देता हूँ। ठीक है, बंद कर दिया। यहाँ से एक दूसरी न्यू एडजस्टमेंट लेयर बनाऊँगा, इसको एंटर करके मैं नाम दे देता हूँ जी ग्लिच। ठीक है, ये ग्लिच डिस्प्लेसर। ठीक है, ग्लिच डिस्प्लेसर का नाम मैंने इसका दे दिया। अब इसके ऊपर मैं एक इफेक्ट लगाऊंगा जो कि फ्रैक्टल फैब्रिक का दूसरा इफेक्ट है, डिस्प्लेसमेंट मैप। ये आ गया। अब मैं अगर इसको प्ले करूं तो आपको कुछ चेंजेस नज़र नहीं आएंगी। तो आपने सिंपली क्या करना है, यहाँ से
लेयर जो है वो आपने डिस्प्लेसमेंट मैप जो है उसको सिलेक्ट करना है, ठीक है। और यहाँ से आपने इफेक्ट्स एंड मास्क दोनों को सिलेक्ट कर लेना है, ठीक है। तो आप देख सकते हैं कि आपकी जो लेयर है उसमें चेंजेस आ रही हैं, लोगो जो है उसमें चेंजेस आ रही हैं। ये जो आपका मैप था इसकी बनिस्बत, क्योंकि हमने इसको एनिमेट करवाया था, अगर आपको याद हो तो ये चेंज हो रहा है। अब इसकी डार्क और ब्राइट जो जगह है उसके हिसाब से जो डिस्प्लेसमेंट मैप है आपके नीचे जो लोगो है या निचली जितनी भी लेयर है उनको अफेक्ट करेगा, ठीक है। अगर मैं इसको हॉरिजॉन्टली इंक्रीज करता हूँ तो आप देख सकते हैं उसमें ग्लिच प्रोड्यूस हो रहा है, या फिर आप इसको वर्टिकली भी चेंज कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन हमें एक RGB कलरेशन वाला ग्लिच चाहिए, ठीक है। अब बेसिकली RGB कलरेशन में यहाँ पे देखें, यहाँ आपको देखें रेड कलर नज़र आ रहा है, ग्रीन नज़र आ रहा है। अगर मैं अंदर जाऊँ तो आपको रेड ग्रीन ब्लू कलर जो है नज़र आ रहा है। अल्फा बेसिकली बाउंड्रीज के लिए होता है, तो 3 कलर आपको ज़्यादा देखने को मिलते हैं, रेड ब्लू ग्रीन। तो ये बेसिकली क्यों यूज़ की जाते हैं, ये इसकी पीछे जो कॉन्सेप्ट है उसके ऊपर मैंने एक वीडियो बनाई है जो कि आप यहाँ से देख सकते हैं। बड़े मज़े की वीडियो है, लाजमी देखना है। अब हम बेसिकली क्या करेंगे कि रेड ब्लू और ग्रीन चैनल्स जो हैं उनको शिफ्ट करेंगे, ठीक है। ये जो हमारे पास लोगो सोर्स है इसको हमने कंट्रोल D या एडिट और यहाँ से डुप्लीकेट कर देना है। इसका नाम मैं देता हूँ जी रेड शिफ्ट, ठीक है। रेड शिफ्ट आ गया और इसके ऊपर मैं एक इफेक्ट लगाऊंगा शिफ्ट चैनल, ठीक है। शिफ्ट चैनल, यहाँ से आपने रेड को रहने देना है, ग्रीन को बंद कर दिया आपने फुल ऑफ, और ब्लू को भी फुल ऑफ कर दिया। और यहाँ से ट्रांसपेरेंसी स्विच जो है इसको आपने कर देना है लाइटन, ठीक हो गया। फिर आपने इसी लेयर को 2 बार डुप्लीकेट किया और ये जो रेड शिफ्ट 2 है इसको मैं नाम देता हूँ ब्लू शिफ्ट, ठीक है। और ये जो है इसको मैं नाम देता हूँ ग्रीन शिफ्ट, ठीक हो गया। और ब्लू शिफ्ट में जाते हैं, यहाँ से आपने रेड को ऑफ कर देना है और क्योंकि ब्लू वाली लेयर है तो ब्लू को हम ब्लू सेलेक्ट कर लेंगे। इसी तरह ग्रीन में जाएंगे, रेड को बंद कर देंगे और यहाँ से ग्रीन को सिलेक्ट कर देना है, ठीक है। तो हमारे पास ये बेसिकली चैनल्स आ गए, ठीक है। और इसके बाद आपने क्या करना है, अगर आप चाहते हैं तो यहाँ से डब्बे के ऊपर राइट क्लिक करेंगे। अब ये रेड लेयर है तो मैं रेड कलर सेलेक्ट कर लेता हूँ, यहाँ ये ब्लू है तो मैं यहाँ से ब्लू सेलेक्ट कर लूँगा और यहाँ से ग्रीन है तो मैं डार्क ग्रीन, ताकि हमें पता चले कि ये जो लेयर्स हैं ये हमारे कलर्स हैं, ठीक है। अब मैं क्या करता हूँ, इसके ऊपर एक दूसरा इफेक्ट लगाता हूँ ट्रांसफॉर्म, ठीक है, ट्रांसफॉर्म। और यहाँ से अगर मैं पोजीशन को चेंज करता हूँ तो आपको देखें वो ग्रीन कलर शिफ्ट होता हुआ दिखाई दे रहा है। तो हम बेसिकली क्या करते हैं, इसकी पोजीशन को एनिमेट करवा देते हैं, ठीक है। तो एनिमेट किस तरह से करेंगे, तो मैं इसके ऊपर पोजीशन के ऊपर आल्ट क्लिक करूँगा और यहाँ पे एक एक्सप्रेशन दूंगा विगल, ठीक है, विगल। और देखें ऑटोमेटिक नीचे आके एंटर करेंगे और यहाँ पे आपने वैल्यू पुट करनी है 3,10। इसका मतलब क्या है कि 1 सेकंड में 3 मरतबा 10 पिक्सल के हिसाब से इसको चेंज करना है, ठीक है। बाहर क्लिक कर देंगे। अब अगर इसको प्ले करेंगे तो जो ग्रीन चैनल है वो देखें आपको मूवमेंट होता हुआ दिखाई देगा। अब आपने सिंपल क्या करना है, ये जो एक्सप्रेशन है इसको आपने कॉपी करना है, ठीक है। और बाकी जो दो लेयर हैं तो मैं इनको शिफ्ट क्लिक करता हूँ और हम क्या करेंगे, सिंपली आपने क्या करना है, सीधा तरीका ये है कि आपने ट्रांसफॉर्म इफेक्ट को कॉपी करें, इन 2 लेयर को सिलेक्ट किया और प्रेस कर दें, ठीक है। तो अब रेड ग्रीन और ब्लू तीनों कलर जो हैं वो शिफ्ट होंगे, लेकिन अब ये उतना मज़े का इफेक्ट नहीं आ रहा आपके पास, ठीक है। यानी हम चाहते हैं कि एक ही स्लाइडर की मदद से इसको कंट्रोल करें। तो अब क्या करेंगे, हम एक नल ऑब्जेक्ट बनाएंगे। नल ऑब्जेक्ट, इसको मैं टॉप के ऊपर ले जाता हूँ, एक इनविजिबल लेयर है, इसको मैं नाम देता हूँ कंट्रोलर, ठीक है। यानी कि हमने डाटा को यहाँ से कंट्रोल करना है। अच्छा, अब इसके ऊपर मैं एक इफेक्ट लगाऊंगा स्लाइडर कंट्रोल, ये हो गया। और इसको मैं 2 मरतबा डुप्लीकेट कर देता हूँ, ये 2 डुप्लीकेट हो गया। ऊपर वाले को मैं नाम देता हूँ फ्रीक्वेंसी और निचले वाले को मैं नाम देता हूँ एम्पलीट्यूड,
ठीक है। यानी कि ये ग्लिच जो है एक सेकेंड में कितनी बार चेंज हो, फ्रिक्वेंसी आ गई, एम्पलीट्यूड मतलब ये है कि कितना ज़्यादा चेंज हो। अब सिंपली आप क्या करेंगे, शिफ्ट चैनल पे जाएंगे, 2 बार ई को प्रेस करेंगे तो आपका एक्सप्रेशन आ जाएगा। अब यहाँ से आपने क्या करना है, कंट्रोलर को क्लिक करेंगे और यहाँ पे आपको इफेक्ट कंट्रोल के साथ छोटा सा ताला नज़र आ रहा है, इसके ऊपर क्लिक करें तो ये लॉक हो जाएगा। इसका मतलब क्या है कि आप कोई भी लेयर को सिलेक्ट करेंगे ये यहाँ से रिमूव नहीं होंगे। तो यहाँ से आपने जो एक्सप्रेशन दिया था, इधर से आपने ये 3 जो लिखा हुआ है इसको सिलेक्ट करना है और यहाँ से ये जो टूल नज़र आ रहा है पिक व्हिप टूल, इसको उठा के आपने फ्रिक्वेंसी वाले स्लाइडर के साथ यह कर देना है। तो अब हम स्लाइडर वाले को चेंज करेंगे तो इसकी पोजीशन एक्स पोजीशन चेंज होगी। इसी तरह आपने जो 10 है इसको सिलेक्ट करना है और इस पिक व्हिप टूल को उठा के आपने स्लाइडर के साथ एम्पलीट्यूड वाले स्लाइडर के साथ लगा देना है। ये हो गया। और अगर आप इसको बाहर क्लिक करेंगे तो ये देखिए आपको एक एरर दे रहा है ये येलो कलर का, तो उसके आप क्या करेंगे, बाहर क्लिक करेंगे इधर और इसके आखिर में आप छोटी ब्रैकेट लगा देंगे और ये एरर सॉल्व हो जाएगा। ठीक है। तो अब बेसिकली क्या है, अगर हम स्लाइडर को चेंज करेंगे तो उसके चैनल जो है यहाँ से मैं एम्पलीट्यूड को चेंज करता हूँ तो आपको देखें वो शिफ्ट होता हुआ दिखाई देगा जस्ट स्क्रीन। तो हम इस इफेक्ट को, यह जो है एक्सप्रेशन, हम पोजीशन के ऊपर क्लिक करते हैं, राइट क्लिक और कॉपी एक्सप्रेशन ओनली, ब्लू और रेड को सिलेक्ट किया, ई के ऊपर प्लेस किया, ठीक है, और इधर हमने पोजीशन को सिलेक्ट किया, ठीक है, और पेस्ट कर दिया। ठीक है। इसी तरह पोजीशन को सिलेक्ट किया, पेस्ट कर दिया, कंट्रोल वी से पेस्ट कर दिया। अब इन तीनों की पोजीशन जो है वो हम कंट्रोलर से सिलेक्ट कर सकते हैं। ठीक है। इसी तरह आपने फिर क्या करना है, ग्लिच डिस्प्लेसर पे जाएंगे, यहाँ से इफेक्ट को चुनेंगे और डिस्प्लेसमेंट मैप, और ये जो आपके पास मैक्सिमम हॉरिजेंटल डिस्प्लेसमेंट था इसको सिलेक्ट करेंगे, ठीक है, और इसके ऊपर भी वो पेस्ट कर देंगे तो आपका एक्सप्रेशन यहाँ पे भी होगा। अब यानी कि अगर हम एनिमेट करवाते हैं इसे स्लाइडर, ठीक है, ये हमारे पास स्लाइडर फ्रिक्वेंसी और एम्पलीट्यूड दोनों की एनिमेट करवाते हैं, यू को प्रेस करेंगे तो ये आपकी की फ्रेम्स आ जाएंगी। अच्छा, 2-3 फ्रेम्स में आगे जाता हूँ, एम्पलीट्यूड ज़्यादा कर देते हैं, ठीक है, वो देखें उसमें डिस्टोर्जन आ रही है, और फ्रिक्वेंसी को भी ज़्यादा कर देते हैं। ठीक है। मैं जो है वो इसको जस्ट 5 रख देता हूँ। इस तरह से थोड़ा मज़ीद आगे जाएंगे, इसको मज़ीद ज़्यादा कर दें आप, ठीक है, लेकिन इतना ज़्यादा नहीं करना कि ये इस फ्रेम में से बाहर ही जाए। बाहर जाएगा तो आपका पॉसिबल है कि ये जो प्रोजेक्ट है वो क्रैश हो जाए, तो क्रैश नहीं करना। ठीक है। और यहाँ से अगर आप चाहते हैं तो उसकी फ्रिक्वेंसी को ज़्यादा या कम कर सकते हैं। ठीक है। यानी कि सेकेंड में कितनी बार चेंज हो। फिर आप आगे जाएं और यहाँ से मैं 250 लिख देता हूँ, ठीक है, इतनी ज़्यादा डिस्टोर्जन, और सेकेंड में 5 मरतबा चेंज हो। ठीक है। और फिर थोड़ा सा आगे जाता हूँ तो यहाँ से मैं इसको 0 और 0 कर देता हूँ। अच्छा, आप यहाँ से देख सकते हैं कि आपको पहले ही थोड़ा सा ग्लिच वगैरह नज़र आ रहा है ये वाला, तो आप चाहते हैं कि ये नॉर्मल रहे तो आप ग्लिच डिस्प्लेसर पे आएंगे। ठीक है। इसके अंदर आप अपना इफेक्ट के अंदर जाएंगे, यहाँ पे देखें वैल्यू 5-5 है तो इसको आपने 0 कर देना है। ठीक है। तो देखें आपका ग्लिच यहाँ पे ख़त्म हो जाएगा और यहाँ पे अचानक से ग्लिच शो हो जाएगा। ठीक है। तो यहाँ पर आपका ग्लिच इफेक्ट आ गया। ठीक है। अगर मैं इसे प्ले करूँ यहाँ से तो ये देख सकते हैं कि ये ग्लिच इफेक्ट आ गया। अब आप चाहते हैं कि ये ग्लिच फास्ट हो, इन लेयर को सिलेक्ट करें, सॉरी इन की फ्रेम्स को सिलेक्ट करें, आखिरी की फ्रेम को सिलेक्ट करें और आल्ट क्लिक करके इसको अंदर की तरफ मूव करवाएंगे तो ये जो की फ्रेम्स हैं एक दूसरे की रेशो के हिसाब से चेंज होंगी। तो मैं इनको बहुत ही करीब कर देता हूँ। अब मैं इसे प्ले करता हूँ तो बहुत फास्ट जो है वो ग्लिच होगा। इसके साथ आप ये भी कर सकते हैं कि इन की फ्रेम्स को कॉपी किया, टाइम में आगे गए, इधर पेस्ट कर दिया, इधर गए, इधर पेस्ट कर दिया, जहाँ पे आपका कर्सर होगा उससे आगे ये की फ्रेम जो है वो पेस्ट होती जाएंगी। अब आपने फिर से क्या करना है कि आल्ट क्लिक करके इसको आगे ले गए। ठीक है। आप इन की फ्रेम्स को मज़ीद आगे पीछे शिफ्ट भी कर सकते हैं। ठीक है। इन की फ्रेम्स को आगे पीछे शिफ्ट भी कर सकते हैं। ठीक है। तो आपके पास डिफरेंट किस्म के ग्लिचेस प्रोड्यूस होना शुरू कर देंगे। इस तरह से अब आपके पास वेरिएबिलिटी आ गई। ठीक है।
तो अब मैं इसे अगर प्ले करता हूँ तो हमारे पास कुछ इस तरह का इफेक्ट आ जाएगा। ये एक ग्लिच हो गया, ठीक है। यानी कि अब आप सिर्फ और सिर्फ किसको, स्लाइडर को एनिमेट करवाना है, बाकी सारा का सारा आपका ग्लिच इफेक्ट जो है वो बन रहा है, ठीक है। आपको डिफरेंट किस्म के कलर्स जो है वो नज़र आ रहे हैं। तो ये तो आपके पास एक किस्म का ग्लिच इफेक्ट हो गया। जितना आप इसको एनिमेट करवाएंगे वो आप तक है कि आप इसको कितना अच्छे तरीके से एनिमेट करवाते हैं, ठीक है। तो देखिए आपके पास ये ग्लिच इफेक्ट बन गया, मुझे तो बहुत ही जो है वो पसंद आ रहा है। अच्छा, अब आप और क्या कर सकते हैं इसके अंदर कि आप डिस्प्लेसमेंट मैप में जाएं, इसको इनेबल करें, ये आपको नज़र आ रही। अच्छा, इसको अनलॉक करते हैं आप। तो इसके ऊपर एक दूसरा इफेक्ट लगाता हूँ, मोज़ेक, ठीक है। ये मोज़ेक इफेक्ट लगा लिया तो आपको ये डब्बे से नज़र आएंगे। आप इसकी अमाउंट को ज़्यादा कर दें बेशक, और इसको इस तरह से कर दें, इसको डिसेबल किया। अब ग्लिच की जो वैल्यूज़ हैं वो मज़ीद चेंजेस होंगी, ठीक है। आपको वो बेसिकली नज़र आ रहा है, ठीक है। यहाँ से मोज़ेक को मैं ख़त्म करता हूँ, आपको इस तरह से नज़र आया। इसको लगा देता हूँ तो आपको इस तरह से नज़र आएगा। तो मैं मोज़ेक को ख़त्म कर देता हूँ, जितना ज़्यादा डिस्टोर्शन क्रिएट होगी उतना मज़ा आएगा। लेकिन आपके पास एक चांस है कि आप इसको चेंज कर सकते हैं, ठीक है। तो मैं इस इफेक्ट को डिलीट कर देता हूँ, ठीक है। अब हम अपने ग्लिच इफेक्ट के अंदर एक तीसरी चीज़ भी ऐड कर सकते हैं कि अगर हम कंट्रोल में जाएं और यहाँ से एक और स्लाइडर डालें, ठीक है, और इसको मैं नाम दूँ मल्टीप्लायर, यानी कि जो हम वैल्यूज ऐड कर रहे हैं उसको मल्टीप्लाई कर दें, ठीक है। ये मल्टीप्लायर आ गया। और आपने अभी क्या करना है कि वो जो ग्लिच डिस्प्लेसर था इसके अंदर जाएंगे, इफेक्ट्स के अंदर जाएंगे, या फिर आपने सिंपली क्या करना है कि ग्लिच डिस्प्लेसर को सेलेक्ट किया, डबल ई को प्रेस करेंगे, या आपके पास एक्सप्रेशन आ जाएंगे। तो एक्सप्रेशन के ऊपर क्लिक करेंगे और यहाँ पर आप स्टार ड्रा करेंगे। स्टार आ गया, इसका मतलब क्या है कि इसको मल्टीप्लाई करना है। इस टूल को लिया और यहाँ पे देखें, यहाँ पे आपने दरअसल कंट्रोल Z किया, कंट्रोलर को क्लिक करना है, यहाँ इसको लॉक कर देंगे। यहाँ पर फिर क्लिक किया मैंने, यहाँ के ऊपर मैंने स्टार ड्रा किया, मतलब लिखा, और यहाँ से मल्टीप्लायर के साथ लगा देंगे, ठीक है। तो ये अब मल्टीप्लायर आ गया और ये हमारा इफेक्ट इसके साथ लग गया। इसी तरह आप ये जो शिफ्ट ग्रीन है और ब्लू, इसके ऊपर डबल ई प्रेस करेंगे, यहाँ पर हम थोड़ा सा और वेरिएबिलिटी डाल देते हैं, यानी कि मैं यहाँ पे माइनस लिख देता हूँ, माइनस, और इस पिक टूल को आप उठा के मल्टीप्लायर के साथ लगा दें, ठीक है। इसी तरह दूसरा जो है यहाँ पे मैं प्लस लगा देता हूँ, ठीक है। ये प्लस आ गया और मल्टीप्लायर के साथ लगा दिया। अब इन दोनों का मतलब क्या है कि ये जो शिफ्ट है, हम जो वैल्यूज चेंज करेंगे वो इसमें से माइनस होती जाएंगी, ब्लू में ऐड होती जाएंगी, और जो डिस्प्लेसर है उसके साथ मल्टीप्लाई करेंगी। तो मैं यहाँ पे यू के ऊपर क्लिक करता हूँ, ये हमारी वैल्यूज़ थी, तो मैं इसको मज़ीद आप एनिमेट करवा सकता हूँ। ये देखें, ये है। अब मैं आगे गया, इसको अगर मैं ज़्यादा करता हूँ तो ये आप देख सकते हैं हमारा इफेक्ट जो है वो कितना ज़्यादा हो रहा है, ठीक है। 2 कर दिया और यहाँ पे फिर मैं इधर आता हूँ, इसको 0 कर दिया मैं, ठीक है। अब हमारे पास मल्टीप्लायर इफेक्ट अपना काम करेगा, ठीक है। अब बिल्कुल एग्जैक्टली मैं इधर आके इसको फिर से 0 कर देता हूँ, आगे गया और इसको मैंने 4 कर दिया इस तरह से, और यहाँ पर मैंने इसे फिर से 0 कर दिया। तो आपके पास अब थोड़ा सा और चेंजेस आ जाएंगे। तो आप ये देख सकते हैं बड़ा मज़े का जो है वो ग्लिच इफेक्ट प्रोड्यूस हो गया है, ठीक है। तो आप ये मतलब ये है कि सिर्फ कंट्रोलर से इसको सिलेक्ट करके क्या कर सकते हैं, अपने इफेक्ट चेंजेस कर सकते हैं। अब आप चाहते हैं कि इतनी ज़्यादा लेयर्स ना बने, आप इनको प्रीकम्पोज कर दें, एक किस्म की टेम्पलेट्स ही बना लें। तो उसके लिए क्या है कि आपने इन लेयर्स को सिलेक्ट करना है, सिवाय लोगो सोर्स के, इनको राइट क्लिक प्रीकम्पोज कर देंगे और नाम देंगे ग्लिच इफेक्ट, ठीक है। ये ग्लिच इफेक्ट आ गया। मूव वाले एट्रीब्यूट करने हैं ओके हो गया। और इसके बाद आप इसको प्ले करेंगे, तो अगर मैं इसे प्ले करता हूँ तो आपको इस तरह से एनिमेशन शो होगा। अगर नहीं हो रहा, ठीक है, एनिमेशन शो नहीं हो रहा, तो आपने सिंपली यहाँ से रेस्ट्राइज टूल्स को क्लिक करना है और आपको एनिमेशन शो होना शुरू कर देगा, ठीक है। तो आपने बेसिकली क्या है, रेस्ट्राइज टूल्स को क्लिक करना है और आपको अपना इफेक्ट शो होना शुरू कर देगा, ठीक है। तो आप ये देख रहे हैं कि मुझे अपना इफेक्ट शो हो रहा है। अच्छा, अब
अब मसला ये है कि अगर आप कोई चेंजेस करना चाहते हैं तो फिर आपको मज़ीद इस लेयर के अंदर जाएंगे, कंट्रोलर को सेलेक्ट करेंगे, आपको वो इफेक्ट भी नज़र शायद तरीके से ना आए, तो उसके लिए क्या है कि आपने यू को प्रेस करना है। उसके बाद आपने इन तीनों जो इफेक्ट हैं ये वाले, इनको कॉपी किया, ग्लिच इंट्रो लेयर में वापस जाएंगे, लोगो सोर्स जो है यहाँ पे पेस्ट कर देंगे और पहली की फ्रेम के ऊपर आना है। ये बार बार पहले बता रहा हूँ कि पहली की फ्रेम के ऊपर आना है और इसको पेस्ट कर देना है। पेस्ट कर दिया। अच्छा, और इसके बाद इस जो इफेक्ट कंट्रोल है इसको लॉक कर देना है। फिर से आप ग्लिच इफेक्ट के अंदर आएंगे, यहाँ से आप ये जो की फ्रेम से इनको हटा देंगे। इसके बाद आपने क्या करना है, सिंपली जो फ्रिक्वेंसी वाली है इसको फ्रिक्वेंसी के साथ जोड़ देंगे, जो एम्पलीट्यूड है उसको एम्पलीट्यूड के साथ जोड़ देंगे और ये जो मल्टीप्लायर है उसको मल्टीप्लायर के साथ जोड़ देंगे। ठीक है, तो हम ग्लिच इंट्रो में वापस जाएंगे, इसको आप अनलॉक कर दें। अब जो चेंजेस आप इधर करेंगे, फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे यू को प्रेस करता हूँ, ठीक है, अब मैं अगर यहाँ पे फिर से चेंजेस करता हूँ तो आपको इसके अंदर चेंजेस महसूस होंगी। ठीक है, तो आपको इसके अंदर देखें चेंजेस महसूस होंगी। तो यानी कि क्या है कि अब आप इसको, मैं इसको 0 0 और 0 कर देता हूँ। ठीक है, ये हमारे पास एक किस्म का इफेक्ट आ गया। ठीक है, यहाँ फिर से मैं 0 0 और 0 कर दिया। ठीक है, प्ले करते हैं तो हमारे पास एक जो है वो यहाँ पे छोटा सा ग्लिच आ गया। अच्छा, अब हम चाहते हैं कि कुछ और चीज़ जिसके ऊपर, यानी कि आपकी पूरी टेम्पलेट हो चुकी है, आप सिंपल आप लोगो सोर्स में जाएंगे, यहाँ पर मैं लोगो से उसको डिसेबल कर देता हूँ। यहाँ पर मैं कोई टेक्स्ट लिखता हूँ, मिसाल के तौर पर लोगो। ठीक है, लोगो, और यहाँ से मैंने इसको अलाइन कर दिया सेंटर में। इसको थोड़ा सा इधर लेकर आते हैं, तो सेंटर में मैंने इसे अलाइन कर दिया। अब आप जस्ट ग्लिच इंट्रो में वापस जाएंगे, इसको प्ले करेंगे एंड देन आपका वो सारा इफेक्ट इसके ऊपर लग गया है। ठीक है, यानी कि आपके पास पूरी की पूरी टेम्पलेट बन चुकी है। आपको किसी किस्म की ज़रूरत नहीं है कि आप इसके ऊपर दोबारा से इफेक्ट लगाएंगे, सीधा लोगो सोर्स के अंदर जाएंगे, उसको रिप्लेस करें और आपका इफेक्ट जो है वो सारा का सारा इसके ऊपर लग जाएगा। ठीक है, तो उम्मीद है आपको ये ग्लिच ट्यूटोरियल पसंद आया होगा। काफ़ी कुछ मेरे अंदाजे के मुताबिक आपको सीखने को मिला होगा। अगर आपको वाकई ये ट्यूटोरियल पसंद आया है तो लाइक करें, कमेंट करें और सब्सक्राइब लाजमी करना अगर आप नए हैं तो। मिलते हैं अगली वीडियो में।